हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे ही होंगे। यहाँ पे दिन की शुरुआत हो चुकी है और सुबह के बज चुके हैं 6:30 और मैं सो के उठ चुकी हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा घर का काम करती हूँ, झाड़ू वगैरह जो भी काम रहता है सुबह मॉर्निंग में। बाकी किचन का काम रात में ही होके रेडी हो जाता है ताकि सुबह के लिए बहुत प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैं जाती हूँ ब्रश करने के बाद मैं सीधा चली जाती हूँ नहाने के लिए। नहाने के बाद यहाँ पे आती हूँ, थोड़ा बाल वगैरह बनाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने सिंपल सा जूड़ा ही बना लिया और थोड़ा सा मेकअप करती हूँ क्योंकि गर्मी है तो बहुत ज़्यादा करने का मन नहीं करता है। और तो लाइट ही थोड़ा ठीक लगता है कि बहुत मेकअप भी हो जाता है थोड़ा और बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता आपको, क्योंकि पसीने की वजह से वो थोड़ी देर में फिर हो ही जाना। और मेरा तो काम ऐसा है क्योंकि मुझे पूरे दिन ऑर्डर वगैरह बनाने होते हैं तो किचन में रहना पड़ता है। मेरा दिन पूरा किचन में ही चला जाता है तो इसकी वजह से ज़्यादा मेकअप करना मुझे पसंद नहीं है पर्सनली गर्मी के अंदर। तो यहाँ पे उसके बाद मैं जाती हूँ, पूजा के बर्तन वगैरह जो भी रहते हैं वो सारे वॉश कर लेती हूँ। थोड़ी डस्टिंग वगैरह रहती है, जो भी पहले की जो शाम की जो जोत बत्ती धूप वगैरह होती है मैं उसको एक डब्बे के अंदर भर के रख देती हूँ ताकि हम कभी जाते हैं कहीं तो गंगा जी वगैरह में हम उनको प्रवाहित कर सके। तो इसलिए मैं एक जगह स्टोर मतलब कर लेती हूँ कि कहीं भी हम जब जाते हैं तो हम जल में उसको प्रवाहित कर सकें। ऐसे डस्टबिन में या कचड़े में नहीं फेंका जाता है तो इसलिए मैं एक डब्बा बना के रखा है तो उसी में सारी चीज़ें स्टोर करके रख देती हूँ। और उसी के साथ ही फिर लड्डू गोपाल को बढ़िया सा श्रृंगार करती हूँ क्योंकि अभी गर्मियाँ बहुत है तो सिंपल सा ही रहता है, कुछ हैवी नहीं करती। गर्मियों के कॉटन के कपड़े हैं जो ही सबसे पहले ड्रेस चुनती हूँ कि उनको क्या पहनाना है क्या नहीं, उसकी अकॉर्डिंग एकदम सिंपल सा रहता है ताकि गर्मी फील ना हो। तो बस वही हल्का सा उनको कपड़े पहना के उनको रेडी कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं बाहर जाती हूँ तुलसी माँ शिव जी में जो भी जल वगैरह पूजा पाठ जो रहता है, फिर सब आरती वगैरह मंदिर में बाहर जहाँ भी करती हूँ वो रोज़ का अपना रूटीन जो भी रहता है उसको फॉलो करती हूँ। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में और आज मुझे बनाना था, ये भोग भी लगाना था तो मैंने आज इसमें पोहा चूज़ किया था क्योंकि थोड़ा जल्दी भी बन जाएगा और आयांश ना बहुत लेट भी हो गया था स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने फिर भोग के अकॉर्डिंग बनाया, इसमें प्याज वगैरह कुछ नहीं है। तो आज मैंने इसी को बना लिया था, हरी मिर्च कड़ी पत्ता और राई से मैंने तड़का दिया, टमाटर वगैरह डाला है और फिर वो पोहा मैंने बना के रेडी भोग करके भोग लगा दिया था। और फिर उसके बाद आयांश को भी खिलाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो फिर मैं इसको पहले से खिला रही थी ताकि ये लेट ना हो स्कूल के लिए, क्योंकि 1 घंटा इसको खिलाने में लग जाता है। फिर मैं इसको गुस्सा कर करके डांट के खिला रही हूँ कि मतलब ये जल्दी खा सके। तो फिर इसके मतलब ब्रेकफास्ट कराने के बाद इसके पापा इसको नहलाने के लिए ले गए थे क्योंकि फिर मैंने आज नहलाया नहीं था साथ में, तो मैंने रेडी कर दिया था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि वो नहला दें क्योंकि फिर मैं पानी में गंदी हो जाती हूँ, छींटे पड़ते हैं तो फिर मुझे सही नहीं लगता और उसके लिए फिर वो नहला के ले आते हैं। फिर उसके बाद मैं इसको रेडी कर देती हूँ। ब्रेकफास्ट पहले ही कर दिया था, उससे पहले मैंने इसको मिल्क वगैरह दे दिया था सुबह मॉर्निंग में जब ये उठ गया था। तो उसके बाद फिर इसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया और फिर अब इसको स्कूल के लिए रेडी कर दूंगी तो ये रेडी होकर स्कूल चला जाएगा। इसका टिफ़िन वगैरह लंच वगैरह सब मैंने पैक पहले ही करके रख दिया था। तो उसके बाद हस्बैंड चले जाते हैं आयांश को छोड़ने के लिए और यहाँ पे मैं खाती हूँ अपनी मेडिसिन, जो भी मेरी आयुर्वेदिक सर्वाइकल के लिए मेडिसिन चल रही है। आपने देखा होगा मेरे नेक के पीछे एक हम्प सा बन गया है, ये जो नेक है उसके एकदम जस्ट नीचे एक हम्प सा बन गया है जो कि बहुत बाहर की तरफ निकल रहा है। इसकी वजह से थोड़ा सा रहता है कि हमारी जो पीछे का जो हिस्सा है वो बहुत हैवी लगता है, एकदम मोटा फूला सा दिखता है। इसकी वजह से नेक जो है वो भी बहुत हैवी और भारी लगती है और जब नेक भारी होती है तो फेस के जो नीचे चिक्स होते हैं ये यहाँ पे बहुत भारीपन फील होता है, आपको ऐसा लगता ही है कि बहुत मोटा फेस है यहाँ, वो सब इसी की वजह से है। तो अभी ये प्रॉब्लम है, इसके लिए मेरे को रोज़ मेडिसिन लेनी होती है तो वही फॉलो करती हूँ। अभी थोड़ा सा रिलीफ लग रहा है दवाई खाने से। तो उसके बाद फिर हस्बैंड भी आ जाते हैं और फिर हम यहाँ पे अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। तो यहाँ पे आज वही पोहा बनाया था जो, और साथ में चाय, और यहाँ पे फिर लंच हो जाता है। उसके बीच में जो ऑर्डर आए थे हमने वो रेडी किए। फिर आयांश भी स्कूल से आ जाता है और उसके बाद उसको दिया था पूड़ी खाने के लिए तो उसने खाया नहीं। फिर हस्बैंड वगैरह ने लंच किया, मैंने भी किया और उसके साथ ही
यहाँ पे हो जाते हैं शाम की साफ सफाई की तैयारियों में मैं लग जाती हूँ। तो यहाँ पे सारी किचन को क्लीन करती हूँ, पूरे दिन के जो ऑर्डर के घर के बर्तन होते हैं वो सारा काम करके अच्छे से हो जाती हूँ फ्री। फिर नहा धो के मुझे मंदिर में पूजा करनी होती है, तो वही मैं नहा लेती हूँ। फिर वही शाम की पूजा के लिए बैठ जाती हूँ, जिसमें कि टाइम लगता है मुझे मॉर्निंग में या इवनिंग में टाइम लग जाता है, क्योंकि थोड़ा मैं आरती वगैरह, गीता वगैरह का पाठ वगैरह और थोड़ा सा माला जाप वगैरह करती हूँ, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी बैठ जाती हूँ कि बहुत ज़्यादा लेट ना हो जाए नाइट में। फिर ऑर्डर का भी इशू रहता है, कई बार आ जाते हैं और फिर बीच में फिर हमें खाना भी वगैरह बनाना होता है घर के लिए भी, फिर बीच में ऑर्डर है तो वो भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए टाइम से बैठ जाती हूँ, ताकि टाइम से शाम के समय में मैं फ्री हो जाऊँ और सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज कर सकूँ। और उसके बाद हम चले जाते हैं बाहर थोड़ा सब्जी लेने के लिए, आसपास में मार्केट था। फिर मैं जब रास्ते से आ रही थी, देखा एक बाइक वाला गया था, तो उसने मेरे एकदम तेज लेके गया था, वहाँ पानी था, वो कीचड़ का पानी, मेरे कपड़ों के छींटे आ गए थे और मुझे आके फिर भोग वगैरह लगाना था ये सब। तो फिर मैं घर आती हूँ, जस्ट मैं दोबारा फिर नहाती हूँ, पूरा कपड़े चेंज करती हूँ, शर्ट वगैरह भी मैं वॉश करती हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं आके फिर अपना डिनर बनाती हूँ। फिर यहाँ पे रोटियां बनाने के बाद फिर यहाँ पे डिनर होगा। और आज वापसी में आए थे तो हस्बैंड फिर ले आए थे 1 प्लेट छोले भटूरे, और साथ में थी दिन की थोड़ी सी सब्जी रखी थी, तो फिर हमने वही रोटियां बना ली थी थोड़ी सी और छोले के साथ में, और ये खा लिया था। तो आज का यही हमारा डिनर था। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और उसके बाद नाइट हो जाती है तो हम सो जाते हैं। तो गुड नाइट एवरीवन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।